हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लारा क्लासेस। आई एम जीत सिंह, योर केमिस्ट्री टीचर। तो अभी अपनी जो पिछली वाली वीडियो थी जो अपन लोगों ने देखा था, उसमें प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हम देख रहे थे। इससे पहले बहुत कुछ क्लियर टॉपिक्स थे जो हम देख चुके थे। ये वाला टॉपिक है अपना प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो हम क्या कर रहे थे? प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में क्या क्या लिया था? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ओके, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन फर्स्ट इज फ्रॉम अल्केन। तो पहला अल्केन से था, हम देख चुके थे। अल्केन से करने में क्या होता है, अपन को रेडिकल मेथड से जाता है। वहां पे अपन Cl2 से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज एंड हीट। और यहाँ पे जो Cl है रेडिकल में ब्रेक डाउन होता है। इसके बाद में किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Cl लग जाता है, वो आपका कंपाउंड बन जाता है। फिर उसके बाद में हमने देखा था फ्रॉम एल्कीन। देख रहे थे हम फ्रॉम एल्कीन। तो फ्रॉम एल्कीन फर्स्ट मेथड क्या था? एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। हम देख चुके थे हेलोजन एसिड मतलब कि HX। तो एडिशन ऑफ HX देखा था हमने। क्या देखा था? CH3 डबल बॉन्ड CH3, और इसको अगर रिएक्शन करेंगे HX के साथ में तो क्या बनेगा? CH2 है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन विद HX हेलोजन एसिड विल फॉर्म योर CH3 एंड CH2X। ओके, ये तो हो गया। मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसके साथ में अगर अपन रिएक्शन कराएंगे HX के साथ में तो क्या होगा? मैकेनिज्म से जाए आप अपन जाएंगे मैकेनिज्म से। अगर अपन मैकेनिज्म से आगे की ओर जाएंगे तो क्या होगा? CH3 CH और CH3 CH2। ये जो डबल बॉन्ड था अपना, ये टूट जाएगा। ब्रेकडाउन ऑफ HX का ब्रेकडाउन हो जाएगा H प्लस और X माइनस में। इस पे क्या होगा? हेलोजन अटैक करेगा। सॉरी, हेलोजन डबल बॉन्ड जो था अपना, डबल बॉन्ड मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा? CH3 CH और CH2। अब ये बताओ, ये जो हेलोजन है ये किस पे, सॉरी हाइड्रोजन पे अटैक किया ना, किसके ऊपर हाइड्रोजन किया? H प्लस के ऊपर अटैक किया था। तो जो H प्लस है ये कहां पे अटैच होगा ये बताओ? क्योंकि बॉन्ड तो ये डबल बॉन्ड था, वो इन दोनों कार्बन का था ना, इस कार्बन का और इस कार्बन का, इस कार्बन का और इस कार्बन का, इन दोनों का था ना डबल बॉन्ड। ये दोनों शेयर कर रहे थे, ये दोनों का लोन पेयर, ये जो बॉन्ड था वही गया था, उसने इसके साथ में रिएक्शन किया था। बात आ रही है कि H कहां पे अटैक, H यहाँ पे जुड़े या यहाँ पे जुड़े। ठीक है, देख लेते हैं। अगर तो फिर केमिस्ट्री क्या बोलती है कि दोनों तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे। H यहाँ पे भी जुड़ेगा, मान लो इस प्रोडक्ट में H यहाँ पे जुड़ गया। अगर H यहाँ पे जुड़ गया तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा? जो अपना X माइनस था अपने सोल्यूशन में, वो अटैक करेगा यहाँ पे, और जब वो अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर X जुड़ जाएगा ये, तो अपना कंपाउंड बनेगा ये वाला। ठीक है, फर्स्ट में। साथ में जो दूसरा कंपाउंड बनेगा, दूसरा कंपाउंड कौन सा बनेगा? दूसरा कंपाउंड बनेगा इसके साथ में ही CH3 CH और CH2 था। अगर मान लो जो हेलोजन एसिड इस पहली बार में हमने क्या किया था, जो अपने H प्लस था वो इसमें ऐड किया था, H प्लस यहाँ पे ऐड किया था ना ये। अब मान लो H प्लस इस वाले में यहाँ पे ऐड हो गया। अगर H प्लस यहाँ पे ऐड हुआ तो मान लो H ऐड हो गया आपका, H यहाँ पे ऐड हुआ तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? इसके ऊपर। तो यहाँ पे हेलोजन कहाँ पे लगेगी? इसके ऊपर। हेलोजन की एक जो हेलोजन इसके ऊपर लगेगी, हेलोजन, ये कंपाउंड बनेगा। तो ये दो, यानी अगर अपन रिएक्शन कराएंगे प्रोपीन के साथ में, या फिर कोई भी ऐसा जिसमें ज्यादा मतलब चांसेस होंगे, तो दोनों तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे। ये वाला भी बनेगा और ये वाला भी, दोनों अलग प्रोडक्ट है ना, क्योंकि इसमें हेलोजन फर्स्ट कार्बन पे लगा, इसके हेलोजन सेकंड पे। फिर से वही बात आती है, भाई दोनों कंपाउंड बनेंगे तो कौन सा कंपाउंड मेजर होगा? एक कोई कंपाउंड होगा जो रिएक्शन में ज्यादा बनेगा, एक कोई कंपाउंड होगा जो रिएक्शन में कम बनेगा। तो विच कंपाउंड इज अवर मेजर कंपाउंड, विच कंपाउंड इज मेजर एंड विच इज माइनर कंपाउंड। वही एक अपने साइंटिस्ट थे मारिकोनिकोस, उसने उसके ऊपर कमेंट किया है कि एक कंपाउंड मारिकोनिकोस प्रोडक्ट कहलाएगा। मारिकोनिकोस प्रोडक्ट किसको बोलेंगे? जो कि मेजर अमाउंट में प्रेजेंट है इन अवर सॉल्यूशन। अगर मेजर अमाउंट में प्रेजेंट है तो वी विल कॉल इट मारिकोनिकोस प्रोडक्ट। अगर माइनर अमाउंट में प्रेजेंट है वी विल कॉल इट नॉन मारिकोनिकोस। वही मतलब जो मारिकोनिकोस प्रोडक्ट है वो मेजर होगा। तो मेजर कौन सा है? अब बात आती है कि मेजर कंपाउंड होगा कौन सा। तो ठीक है, हम जाते हैं फिर से कहां पे? मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म में अगर जाएंगे तो मैकेनिज्म बताएगा कौन सा मेजर होगा। ठीक है,
तो ठीक है, मैकेनिज्म में जाते हैं। मैकेनिज्म में क्या हो रहा है कि जो C डबल बॉन्ड C था, जो C डबल बॉन्ड C था, ये रिएक्शन कर रहा है HX से, तो H प्लस X माइनस में टूट रहा था। अब मान लो यहाँ पे भी था CH3, मान लो ये सॉरी कंपाउंड में ये था ना CH और CH2। अब मान लो, अब ये अगर आपका हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड ने अटैक किया था इसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर, तो अगर डबल बॉन्ड ने अटैक कर दिया तो इस कंडीशन में मान लो अगर हाइड्रोजन यहाँ आता है तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर बनेगा, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर बनेगा। फिर अगर CH CH2, अगर हाइड्रोजन एटम यहाँ पे अटैच हुआ तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा यहाँ पे। तो ये जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसे अपन बोलते हैं कार्बोकैटायन। तो याद रखना ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें स्टेप कौन कौन सा है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट इज योर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन देख लीजिए हो रहा है ना, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी मतलब कौन सी रिएक्शन ज्यादा होगी वो हम बोलेंगे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो याद रखना कार्बोकैटायन ऑलवेज बी रिमेंबर, इसको हमेशा याद रखना। क्या याद रखेंगे आप कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होती है स्टेबिलिटी, टर्सरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। तो यानी कि टर्सरी कार्बन पे कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा, टर्सरी कार्बन अगर है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा अगर कार्बोकैटायन वो बन रहा है सेकेंडरी कार्बन से, और सेकेंडरी कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा प्राइमरी कार्बन से। तो यहाँ पे आप देखो ये कार्बन कौन सा है प्राइमरी और ये कार्बन कौन सा है सेकेंडरी, तो कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो ज्यादा अमाउंट में ये वाला स्टेबल होगा, ये ज्यादा अगर अमाउंट में होगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को हटा के यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो जो अगर सेकेंडरी कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है दिस विल बी योर मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट। स्पेलिंग देख लेना अपनी एनसीईआरटी बुक में। मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट कौन सा, सेकेंडरी कार्बन पे अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है दैट इज योर मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ टर्सरी कार्बन है तो वहां पे सबसे ज्यादा मेजर कौन सा होगा, टर्सरी कार्बोकैटायन। तो याद रखना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। अगर फिर से आपके दिमाग में ये घूम रही है कि क्यों टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, तो ठीक है भाई मैं वो याद बता देता हूँ कि मान लो ये अपना कार्बन है टर्सरी है, ठीक है 3 कार्बन जुड़ा है। अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा इस कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्या है भाई, इसके पास फैमिली है कार्बन की, कार्बन इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं क्योंकि इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इससे भी इलेक्ट्रॉन मांग सकता है, इस कार्बन से भी मांग सकता है और इस कार्बन से। मतलब कि इस कार्बन पे जो कार्बोकैटायन है इसको कार्बोकैटायन मतलब हो गया कार्बन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो कहां से, इस अगर कार्बन पर अगर आप पॉजिटिव चार्ज डालोगे तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। जबकि अगर आपका होगा प्राइमरी कार्बन तो आपके तीनों क्या हो जाएंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो खुद विकारी होगा, उसके बाद खुद बेचारे के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो ये दे पाएगा क्या, ये हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पे इस कार्बन को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स पर इलेक्ट्रॉन एक भी हाइड्रोजन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, तो ये लेस होगा स्टेबल, लेस स्टेबल। तो ये होगा आपका मोर स्टेबल, ठीक है मोर स्टेबल। तो टर्सरी स्टेबल होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी स्टेबल होता है प्राइमरी से। ओके, तो इस रिएक्शन में मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट कौन होगा, टर्सरी पे अगर जुड़ रहा है आपका हाइड्रोजन ग्रुप दैट इज मोस्ट स्टेबल मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट, अगर सेकेंडरी में हो रहा है सेकेंडरी मोस्ट स्टेबल देन प्राइमरी। ओके क्लियर, नोट कर लीजिए इसमें से इंपॉर्टेंट थिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन नोट कर लेना। और आप ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन ये जो पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, ये भी नोट कर लेना। तो आपकी होगी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन कहां से, हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे होती है हमने पढ़ लिया है, लेकिन ठीक है अपनी केमिस्ट्री में सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही थोड़ी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। हाइड्रोकार्बन, उसके बाद में हो गया आपका अल्कोहल, फिर हो गया आपका एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोनिक एसिड, ईथर, ओके ईस्टर, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इन सबसे जो है उसी में आपका होता है हेलो एल्केन, हेलो एरीन। तो यहाँ पे हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन की तो प्रिपरेशन ही देख रहे हैं। जब आप हेलो एल्केन और हेलो एरीन की प्रिपरेशन देख रहे हैं तो और कंपाउंड से इनको कैसे बनाया जाएगा ये देखेंगे। अपनी एनसीईआरटी में दिया गया है किससे, हाइड्रोकार्बन से, एल्कीन एल्काइन वो हमने देख लिया है। अब अपन देखेंगे फ्रॉम अल्कोहल, कहां से, फ्रॉम अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल, ओके फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल ओके। तो अल्कोहल क्या होता है, वही CH3OH। अल्कोहल क्या होते हैं,
अल्कोहल होते हैं अपने हाइड्रोकार्बन में सिंपल हाइड्रोजन को हटा के अगर वहां पे OH ग्रुप ला देते हैं, दैट इज योर अल्कोहल ग्रुप। अगर वो हाइड्रोजन को हटा के अपना ला देते हैं Cl ग्रुप या फिर कोई भी हेलोजन, दैट इज योर हेलो अल्केन यानी अल्काइल हैलाइड। ओके, तो ये हो गया आपका क्या हो गया, क्या हो गया, ये हो गया आपका अल्कोहल। अल्कोहल इसका नाम क्या होगा, मीथेनॉल। मीथेनॉल इसका नाम है मीथेनॉल। इथेनॉल शराब दारू यूज करते हैं लोग गाँव में, शहर में लोग पी लेते हैं। दैट इज योर इथेनॉल। इथेनॉल क्या हो जाएगा आपका CH3CH2OH, दैट इज योर इथेनॉल। हाँ, तो इसको अपन वही तो अपन मानते हैं सबसे पहले इथेनॉल। अब आप बताओ हमारा मोटिव क्या है, क्या करने जा रहे हैं इस पे, हम बनाने जा रहे हैं आपका हेलो अल्केन। तो क्या हेलो अल्केन क्या है, हेलो अल्केन किससे, अल्कोहल से। तो सिंपल से दिमाग में आता है ना भैया, अगर आपको अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाना है तो हेलो अल्केन क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जिसमें हेलोजन एटम प्रेजेंट हो। तो आप OH को हटाकर यहाँ पे अगर लगा देते हैं हेलोजन, तो आपका क्या होगा, ये हो जाएगा आपका हेलो अल्केन। तो बस हमें मालूम पड़ गया हमें करना क्या है, हमें करना है वी हैव टू मूव हाइड्रोक्साइल, OH ग्रुप है इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप, हाइड्रोक्साइल ग्रुप टू फॉर्म हेलो अल्केन फ्रॉम alcohol group. We have to remove hydroxyl group and we have to add a halogen atom in place of OH group. Yeah, hydrogen group means replacement of hydroxyl atom बोल सकते हैं, hydroxyl group बोल सकते हैं। Replacement of hydroxyl group from a halo group atom will called your preparation of halo alkane. मतलब अगर अपना हेलो ग्रुप बनाना है तो OH को हटाना है ना, अपन को X लगाना है, सिंपल सी बात है। तो ये कैसे लगाएंगे, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप आपको रिमूव करना है हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो ठीक है, इसमें सबसे पहले किस तरीके से होते हैं, 3 तरीके से रिएक्शन होती है, बता दूंगा। पहला कंसंट्रेटेड हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड मतलब HX, ठीक है, इन एक्वस में लेना। एक्वस का मतलब क्यों लेते हैं, एक्वस में लेते हैं आपका ताकि ये H+ पर X- में डिवाइड हो जाए। सेकेंड वन हो जाएगा आपका किससे, थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड मतलब SOCl2। थर्ड वन इज योर फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड और फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, ट्राइहैलाइड बोलेंगे PX3 या PX3 या फिर योर PX5, दैट इज योर पेंटाहैलाइड। ये हो गया फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, हो गया आपका फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। ये तरीके की रिएक्शंस होती है। इसके साथ में और भी रिएक्शन है, वो क्या है, रेड हॉट लाल गरम फास्फोरस X2, ये भी ये इसी में आता है। इन 3 रिएक्शन से हम बनाएंगे अपना हेलो अल्केन, किससे, अल्कोहल से। और उसमें सबसे बेस्ट कौन सी होगी, थायोनाइल क्लोराइड। क्यों होगी हम आगे देखेंगे, ठीक है। इन 3 तरीके से करते हैं। सबसे पहले कंसंट्रेटेड HX फ्रॉम कंसंट्रेटेड HX, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड HX का मतलब होगा इसके साथ में हमने ले लिया HX जो कि अपना क्या है, कंसंट्रेटेड, ठीक है। कंसंट्रेटेड HX ले लिया तो अपने मान लो सबसे पहले लिया HCl। याद रखो HCl की रिएक्शन कराएंगे तो ये आराम से रिएक्शन नहीं होती है। इसके साथ में हमें लेना पड़ता है एक ZnCl2, ये क्या है अपना कैटेलिस्ट। और कैटेलिस्ट का यूज क्या होता है, कैटेलिस्ट क्या करता है, कैटेलिस्ट आपका रिएक्शन की टाइम जो है उसको कम कर देता है, जो भी आपकी रिएक्शन होती है उसको कम कर देता है। और अगर बताओ कोई भी रिएक्शन का टाइम कम करना है तो उसके कौन कौन से तरीके हैं। एक तरीका होता है आप उसका पाथ चेंज कर दो, जैसे यहाँ से आपको कहीं जाना है, एक तो सिंपल पाथ है, मान लो ऐसे घूम के आए, बात यहाँ से आना है, कैटलिस्ट का यूज किया, उसने आपको सीधे ऐसे पहुंचा दिया, तो क्या होगा, पाथ चेंज कर दे। तो कैटलिस्ट क्या करता है, या तो पाथ चेंज कर देता है, ठीक है, या फिर स्पीड बढ़ा देता है। तो वही मतलब ओवरऑल देखेंगे तो क्या करता है, ये टाइम को डिक्रीज करता है रिएक्शन की, और रिएक्शन को इनहेंस करता है, मतलब रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो एक कैटलिस्ट, क्योंकि रिएक्शन सिंपल नहीं हो रही है तो हम उसको कैटलिस्ट यूज करेंगे। अगर अपन यूज करते हैं ZnCl2, ZnCl2 कैटलिस्ट रिएक्शन करते यूज करते हैं तो अपना जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है, क्या बनेगा बताओ, CH3Cl + H2। ठीक है, कैसे बनता है फिर से हम देखेंगे कि अपना जो CH3OH था, इसमें क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास में है, 6 होता है टोटल। तो ये यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया, बॉन्ड बना दिया एक इलेक्ट्रॉन से, बाकी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। HCl को जैसे अपने एक्वस में लाना, कंसंट्रेटेड है, इसमें टूटेगा H+ और Cl- में। जैसे H+ आया, H+ जो इकाई नहीं बोलते, बुरा लगता है, मतलब H+ को नीड है इलेक्ट्रॉन्स की, ये कह रहा है मेरे पास लोन पेयर है आप ले जाओ, तो नेक्स्ट
स्टेप में क्या हो जाएगा CH3O, यहाँ हाइड्रोजन एटम, यहाँ हाइड्रोजन एटम और Cl माइनस तो हाइड्रोजन। पर क्या है, इसने जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है उसके लिए इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे पॉजिटिव चार्ज आया, अब क्या हो गया ये H2O ये जो है स्टेबल कंपाउंड, वाटर हर जगह मिलता है, तो बोलता है जब मैं स्टेबल ही बन गया, कोई रिएक्शन क्यों करता है, रिएक्शन इसलिए करता है ना ताकि वो और ज्यादा स्टेबल स्टेट में जा सके। केमिस्ट्री में रिएक्शन करते हैं कोई भी कंपाउंड ताकि वो अपनी मनचाही जगह, मनचाही कहो कि हर जगह स्टेबल, हर आदमी अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहता है, तो ये यहाँ पे ज्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है। तो ये बोलेगा हम स्टेबल हो जाए तो क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को हटाएं कहां से, ये जो शेयर कर रहा है इसका इलेक्ट्रॉन भी हम छीने ऐसे, जैसे इसका इलेक्ट्रॉन छीनेगा नेक्स्ट स्टेप पे क्या बनेगा आपका CH3 प्लस, और ये जो साथ में प्लस H2 तो बाहर आ ही गया, H2 बाहर आ गया, जैसे प्लस आया तो X माइनस पहले से ही आपका रिएक्शन में था, X माइनस ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, तो नेक्स्ट स्टेप में बन गया CH3X प्लस H2O, ये आपका कंपाउंड बन गया, यही तो आपका था ना प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट बन गया। ओके, CH3 और H2O, तो इस तरीके की आपका ये होता है मैकेनिज्म, आप जरूर देखना, क्योंकि रिएक्शंस हम एक दो हो तो आप उसको याद कर सकते हैं, पर अगर आपको मैकेनिज्म आता होगा तो इस टाइप की आप सारी रिएक्शंस को कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया फ्रॉम एल्कोहल, और कौन सा तरीके से, कंसंट्रेटेड HX से। नोट कर लो भैया, एक बार नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर सकते हैं उसको आराम से। सेकेंड वन फ्रॉम, हाँ तो इसी में कंसंट्रेटेड HX में और भी होता है। अब ये रिएक्शन होगी, इसका ऑर्डर क्या होगा, जो अपने ने रिएक्शन कराई थी, कौन सी रिएक्शन कराई थी भाई, फिर से लिख देते हैं आपको, CH3OH प्लस HX इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 gives you CH3X प्लस H2O। मैकेनिज्म हम पीछे देख चुके थे, तो इसमें अगर बोले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो फिर से वही बात है, कौन सी, टर्सरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी। क्यों 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 क्यों, दिमाग में एक सवाल गूंज रहा है, क्यों भाई क्यों, तो फिर से इससे पहले हमने आपको एल्कीन में बताया था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी वी विल सी हियर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, क्योंकि जब व्हेन वी विल टॉक अबाउट इट्स मैकेनिज्म, तो उसमें एक स्टेप आता है, व्हाट विल दैट स्टेप, CH3 प्लस ये बनता है, उसके बाद में X माइनस इसके ऊपर अटैक करता है और बनता है CH3X। तो ये जो CH3 प्लस जो बन रहा है दैट इज योर कार्बोकैटायन स्टेट, कार्बोकैटायन स्टेट। और फिर से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, टर्सरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, तो वही चीज होगी, टर्सरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, तो यहाँ पे भी रिएक्शन जो होगी ये सबसे ज्यादा हो जाएगी टर्सरी पे, उसके बाद में होगी सेकेंडरी पे, उसके बाद होगी प्राइमरी पे, प्राइमरी कार्बन, ये देखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगी इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा टर्सरी ग्रेटर देन प्राइमरी, सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, ठीक है। ये तो हो गया, ये ऑर्डर किसका आएगा, रिएक्शन टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी क्या है आपका, ये कार्बन। साथ में अगर हम इसको चेंज कर दें, मान लो ये HX है ना, पहले आपने ले लिया HCl ले लिया, HBr ले लिया, HI ले लिया, HF ले लिया, अब बोलेंगे इनके साथ में डिफरेंट के साथ में क्या क्या होगा, ये बहुत कुछ होता है केमिस्ट्री में, अपन NCERT के लेवल पे देखेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, देखो डाउन द रूट क्या है, रिएक्टिविटी इनकी जो है डिक्रीज होती जाती है, HF जो है अपना बहुत रिएक्टिव होता है। अच्छा HF अगर इतना रिएक्टिव होता है उसकी रिएक्शन क्यों नहीं कराते हैं, इसकी लिए नहीं कराते क्योंकि HF अपना बहुत रिएक्टिव होता है, और इतना रिएक्टिव होता है कि उसकी रिएक्शन जो है उसको कंट्रोल करना मुश्किल पड़ जाता है। जब रिएक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल पड़ जाता है तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, बनाएंगे तो लैब में ही ना, और जब उसकी कंट्रोल ही नहीं कर सकते रिएक्शन को, तो हम मनचाहा प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। जबकि हम कोई रिएक्शन कराते हैं लेबोरेटरी में अपना मनचाहा प्रोडक्ट बनाने के लिए, ओके। तो यहाँ पे मनचाहा प्रोडक्ट बनाने के लिए इसको रिएक्शन की जो स्पीड है HF के साथ में बहुत ज्यादा होती है, तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए HF को हटा, ये तीन बचे इनके साथ में। तो याद रखना HCl इज मोर रिएक्टिव देन HBr देन HI, HI को अपना बहुत ही कम रिएक्शन करता है, ठीक है, H प्लस I माइनस बोर्ड ब्रेक डाउन कर जाता है, ओके, इट इज मोर स्टेबल, हाँ ठीक है। तो याद रखना कि अगर अपना प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन के साथ में अगर आप HCl ले रहे हो तो आपको लेना पड़ेगा ZnCl2, किसके साथ में, प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ में। प्राइमरी और सेकेंडरी अगर अपना ले रहा है कंपाउंड कौन सा, अल्कोहल, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में HCl को अगर आप लोगे तो आपको ZnCl2 जो कैटलिस्ट है इसकी जरूरत पड़ेगी। पर अगर आपका कार्बन टर्सरी है
अगर आपका कार्बन टर्सरी है तो टर्सरी कार्बन पे आपको जनरल सीरीज नहीं पड़ेगी, यहाँ पे आप HCl की रिएक्शन करा सकते हैं और उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा इसको। अगर आपको हीट करोगे या सेक करोगे तो ये रिएक्शन हो जाएगी, सेकिंग करने पर भी ये रिएक्शन होती है, हो जाती है। इसके साथ में अगर आपने लिया HBr तो HBr के साथ में इसको कंटिन्यूअसली आपको हीट करना पड़ेगा और HI के साथ में ऐसे रिएक्शन नहीं होती है। HI के साथ में रिएक्शन कराने के लिए आपको NaI वगैरह लेना पड़ता है, ओके, लेना पड़ता। ओके, तो अगर अपन को देखना है फास्फोरस मतलब सॉरी अगर अपन को आयोडाइड बनाना है, मतलब अपना जो हेलोजन है वो आयोडाइड बनाना है, आयोडाइड एल्कीन बनाना है या आयोडो एल्कीन बनाना है, तो ब्रोमीन के साथ में हमें पता है कि ब्रोमीन के साथ में हम अगर उसको कंटिन्यूअसली हीट करेंगे तो क्या बनेगा, अपना ब्रोमो कंपाउंड बन जाएगा, ब्रोमो एल्केन बन जाएगा। बट अगर आपको बनाना है आयोडो एल्केन तो उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, आयोडो एल्केन के लिए हमें लेना पड़ेगा NaI और KI, क्योंकि HX अगर HI लेंगे तो HI H+ और I- में उतनी जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता है HI का, तो हम NaI और KI लेंगे क्योंकि ये क्या है, साल्ट ऑफ आयोडाइड। एसिड की बजाय साल्ट का जल्दी से ब्रेक डाउन आयंस में हो जाता है। अगर आप कोई एसिड लेंगे उसका ब्रेक डाउन इन आयंस उतना जल्दी नहीं होता जिसकी बजाय अगर आप उस एसिड का साल्ट लेंगे, साल्ट का ब्रेक डाउन बहुत जल्दी होता है। तो अगर NaI KI लेंगे साथ में इसमें ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में NaI और KI लेंगे तो आपको आयोडो बन जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आपको समझ हो गया। अच्छा ठीक है, ये जितनी भी हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं हेलो एल्केन को बनाने के लिए, हेलो अगर अपना बनाना है एरीन तो हेलो एरीन में ये काम नहीं आएंगे, बताओ क्यों नहीं आएंगे हेलो एरीन में काम, हेलो एरीन में काम क्यों नहीं आएंगे भाई, इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि हेलो एरीन का मतलब है एरोमेटिक कंपाउंड में आपका हाइड्रोजन का जुड़ा होना। मान लो इससे बना रहे हो आप हेलोरीन, इससे बना रहे हो अल्कोहल से हेलोरीन बना रहे हो, मतलब OH को हटा के आपको क्या लगाना है, OH को हटा के आपको लगाना है यहाँ पे H+, ओके। पर ये जो OH है ना, ये सिंपल बॉन्ड दिख रहा है, इतना सीधा है नहीं अंदर, ये सिंगल यहाँ पे नहीं है, क्या होगा यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट आएगा। इसका नाम आप लोगों ने 11th में सही से पढ़ा हुआ तो सुना हुआ, नहीं है तो आगे हम पढ़ा देंगे आपको, ठीक है, देखेंगे। तो इसमें रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस क्या होगा, ये जो लोन पेयर्स के पास होते हैं यहाँ पे आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर जाएगा। तो इसी का एक और स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को हम जल्दी नहीं पढ़ते हैं, वो होता है OH, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आ जाएगा माइनस और ये इस टाइप का। इसमें फिर आगे मूव करा दो, मान लो इसको ऐसे मूव करा दो, इसको ऐसे मूव करा दो, एक और स्ट्रक्चर बनेगा। इस स्ट्रक्चर में ये OH ही होगा डबल बॉन्डेड प्लस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरा आ जाएगा, इसका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको ऐसे मूव करा दो, ये फिर से ऐसे मूव कर जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में बनेगा आपका ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं एनसीईआरटी में 11th में साथ बनवाए गए, हम आप लोगों को नहीं पता होगा। ये यहाँ पे पूरा आ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पे निगेटिव चार्ज, फिर से ये ऐसे मूव कर जाएगा, ये ऐसे मूव कर जाएगा, तो आपका कंपाउंड बनेगा सॉरी ये और यहाँ पे बनेगा OH। अब देखो ये कंपाउंड सेम है क्या, नहीं है, क्योंकि इस कंपाउंड में इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, इस कंपाउंड में इस कार्बन के डबल बॉन्ड। पर ये जब भी ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि ये जो जितने कंपाउंड 1 2 3 4 5, तो ये पांचों कंपाउंड हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, पर जिसको हमें मालूम नहीं पड़ता है। तो ये जो इसमें देखो 5 में से 4 में क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्डेड है तो मैंने बताया डबल बॉन्ड का मतलब है बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है और वो जो आपका बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो उसको तोड़ना बहुत आसान नहीं होता है। यानी O और कार्बन का ये बॉन्ड है, ये डबल बॉन्डेड है, इस डबल बॉन्डेड को तोड़कर यहाँ पे हाइड्रोजन लगाना दैट इज नॉट दैट मच इजीली, इतना कि हम बोल सकते हैं। तो इसीलिए हम अल्कोहल से हेलो एरिन्स की प्रिपरेशन इन मेथड से नहीं कर सकते जो मेथड्स हमने इससे पहले पढ़े। अच्छा ओके, अपने लोगों ने एल्कीन से प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं। तो एल्कीन में अपने किससे पढ़ा था, एल्कीन में बाय एडिशन ऑफ हेलो एल्कीन, हेलो एसिड। एल्कीन में ही इसका अगर प्रिपरेशन किससे, बाय एडिशन ऑफ सिर्फ हेलाइड, मतलब बाय एडिशन ऑफ हेलोजन मतलब अपना जो एल्कीन था CH3 डबल बॉन्ड CH3 प्लस X2 अगर हो जाएगा, X2 का मतलब है कोई भी हेलोजन। तो जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो सिर्फ ब्रोमीन के बारे में दिया कि अगर अपने ब्रोमीन को रिएक्शन कराते हैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, CCl का 4 क्यों, क्योंकि ये जरूरी है। तो आपको क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा CH2 Br और Br। अच्छा इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, समझ में आ रहा है,
इस कंपाउंड का नाम क्या देंगे, इस कंपाउंड को अगर नाम देंगे तो वीक। जब का होता अगर एक ही कार्बन में दोनों हटाने, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एटम्स आर सेम, जैसे सेम आएंगे तो इसको एल्काइलिन और एल्काइलिडीन में हम इसको तोड़ते थे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये किस टाइप का आपका हाइड्रोजन है, एल्काइलिडीन इस टाइप का है, और इसको अपन किसी बोलते थे विक में लिखते थे। विक क्या हो सकते हैं, डाइब्रोमो क्या होगा, एच में इथेन, ओके, विक डाइब्रोमो इथेन, ये इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, विक डाइब्रोमो इथेन, ठीक है, या फिर विक डाइब्रोमो, ये भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये विक लगेगा क्योंकि अच्छा इस रिएक्शन, तो ये रिएक्शन है बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बस इतना ही है, इसमें मैकेनिज्म में मत जाओ। पर हाँ, इस रिएक्शन की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो इंपॉर्टेंस क्या है कि ये रिएक्शन कभी कभी प्रैक्टिकली बहुत यूज होती है। कहां पे, प्रैक्टिकली कैसे यूज होगी, प्रैक्टिकली यूज होगी अगर अपन को ये देखना कि किसी, क्या होता है कि जब हम डबल बॉन्डेड कोई आपका कंपाउंड है जो कि डबल बॉन्डेड है, उसको अगर Br2 से रिएक्शन कराते हैं प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या होता है, एक कलर आता है कैसा, रेडिश, ओके, आपका कलर जो बाहर निकल के आएगा दैट विल बी योर रेडिश ब्राउन कलर, ओके, रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज होता है। जब आप रिएक्शन कराते हो तो रेडिश ब्राउन कलर दिखेगा, क्यों, कुछ होता होगा क्योंकि केमिस्ट्री है यहाँ पे, तो यानी कि Br2 की रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको अपन क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म, CCl4 को क्लोरोफॉर्म, CBr4 को ब्रोमोफॉर्म, CiO4 को आइडोफॉर्म, तो ये क्लोरोफॉर्म है आपका, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में Br2 की रिएक्शन कराएंगे किसी भी ऐसे कंपाउंड से जिसमें डबल बॉन्डेड प्रेजेंट है, तब आपका वहां पे डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर होगा। इससे कि क्या हो सकता है, पहचान हो सकती है कि कोई भी आपका, मान लो कोई आपका कंपाउंड दिया गया, हमें मालूम करना है कि उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है, तो क्या करेंगे, हम उसको रिएक्शन कराएंगे विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, एंड अगर वहां पे डिस्चार्ज ऑफ रेडिश ब्राउन कलर हो रहा है देन वी विल कॉल कि इसमें डबल बॉन्ड है। ये आपका यूज होगा 12th के प्रैक्टिकल्स में आपका आ सकता है, ओके। तो यानी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हमने देख लिया, अल्कोहल से, हाइड्रोकार्बन से, और अब अपन देखने जाते हैं एक और मेथड है हेलोजन एक्सचेंज। वाह वाह वाह, हेलोजन एक्सचेंज बहुत बढ़िया, कि हेलोजन से ही हेलोजन को बनाइए, हेलो एल्केन से ही हेलो एल्केन को बनाओ। क्यों भाई, हमें चाहिए मान लो आइडोप्रोपेन चाहिए, तो आइडोप्रोपेन बनाने के लिए हमारे पास नहीं उतना ज्यादा अवेलेबल है सब चीजें, तो क्या करेंगे, हम पहले क्लोरोप्रोपेन बना लो, उसके बाद में आइडोप्रोपेन। तो ये कैसे होती है, मान लो आपका HX प्लस NaI gives you क्या होगा, RI, HX क्या है, RX होगा ना, RX प्लस NaI gives you RI प्लस क्या होगा, NaX। वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो X है वो आपका क्या हो सकता है, Cl2 और Br2। F2 की तो बात ही मतलब बहुत ज्यादा एक होता है, जहां तक हम ज्यादातर जगह पे क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करते हैं, तो X जो है अपना क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकता है। तो RBr RCl की रिएक्शन कराओगे NaI से इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, CH3COCH3, दैट इज योर एसीटोन। फार्मूला याद रखो भैया, ये अपना एसीटोन होता है, ये आता है आपको किसमें, एल्डिहाइड और कौन सा दूसरा, ठीक है, ये अपना आता है आपका एसीटोन, CH3COCH3, ओके। X अपना क्लोरीन और ब्रोमीन है, तो यानी कि जब अपन रिएक्शन कराएंगे RCl की प्रेजेंट NaI से, मतलब आयोडीन के साइड से, NaI हो गया, KI हो गया, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, व्हाट विल मेक, यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सचेंज हो जाएगा, वी व्हाट RI प्लस NaX। अब क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि ड्राई एसीटोन की हमने क्यों लिया, मतलब हम पागल थोड़ी है, ड्राई एसीटोन हमने इसलिए लिया क्योंकि हम जो चाहते हैं वो हमें इसी तरीके से मिलेगा, अगर इसी तरीके से मिलेगा तो हम ड्राई एसीटोन का यूज करेंगे। तो जो हम ड्राई एसीटोन का यूज करते हैं, ड्राई एसीटोन में क्या होता है, जैसे ही रिएक्शन होगी, मान लो यहाँ पे NaCl था ना, तो ये NaCl फॉर्म होगा, क्योंकि रिएक्शन का फॉर्मेशन सारे कंपाउंड से होता है। तो इन ड्राई एसीटोन NaCl या फिर NaBr जो कंपाउंड होते हैं, ये जो है प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट का मतलब किसी कंपाउंड का सॉलिड में चेंज होकर जमीन में बैठ जाना। जैसे कि आपका वाटर है, वाटर में आपने सैंड को मिक्स किया, तो व्हाट हैपन आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस दैट सैंड विल प्रेसिपिटेट
इन द बॉटम ऑफ द ग्लास। ग्लास के बॉटम में हम क्या लिखेंगे, सैंड है वो आपकी गैदर हो गई है, ठीक है। गैदर अगर हो गई है तो मतलब सैंड इकट्ठी हो गई है, तो क्या होगा, सैंड इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, सो आफ्टर सम टाइम दैट विल गैदर इन द बॉटम ऑफ योर ग्लास। Same thing happen in this reaction. NaCl and NaBr are not soluble in your dry acetone, while NaI, sodium iodide, is soluble in dry acetone. तो ये जैसे soluble होता है, soluble का मतलब this will break in Na plus and I minus. So and Na plus जैसे release होगा, Na will take your Cl or bromine from NaBr or NaCl. NaBr and NaCl is not soluble in your dry acetone, so they will precipitate in your solution. जैसे प्रिसिपिटेट हो गए तो मतलब क्या हुआ, NaCl को ले लेकर भाग रहा है, रिएक्शन में R और I बच रहा है, R और I बचेगा तो क्या बनेगा, Ri और NaX। तो ये हो गया एक्सचेंज, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। बचा है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन, तो कल हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन, ओके। तो इसमें भी कुछ एग्जाम्पल 10.3 है, तो आप प्लीज सारे एग्जाम जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन हैं, इनको बिना एनसीईआरटी के सॉल्यूशन देखे बिना इनको ट्राई करना, और अगर नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल भी सॉल्यूशन मत देखना। आई एम हियर फॉर यू, मैं आपके सॉल्यूशंस की एक अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा, और क्यों मैकेनिज्म वगैरह सारा कुछ दूंगा। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बहुत इंटरेस्टेड होने वाली है, हम लोग बहुत मजे से पढ़ने वाले हैं, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में, ओके। बी विद मी एंड आई विल बी विद यू, सो बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।